जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा 4 वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। और कौन सा सममित है, कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा संक्रामक है। तीनों है तो तीनों होंगे हमारे, अगर एक नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें चेक करना है एक एक कर। ठीक है, तो हमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, सबसे पहले दिया गया समुच्चय क्या समुच्चय दिया हुआ है? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक की बात करते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते हैं हमारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 है मेरा, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सही होते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कभी पॉइंटों में नहीं आते, तो पूर्णांक इनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो यही पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक जेड दी हुई है इसमें। ठीक है, जेड बराबर, या तो हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में। कैसे? सॉरी, इंग्लिश नहीं, या तो ये हिंदी लिख लीजिए इस अंकों में। ठीक है, तो अंकों में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। लेकिन इससे एक चीज तो निश्चित हो रही है कि समस्त पूर्णांकों का समुच्चय ये एक अनिश्चित है या अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसमें कहीं मालूम पड़ रहा है फिक्स नंबर अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो अपरिमित समुच्चय को हम डायरेक्ट संबंध से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, या फिर इसको भी लिख सकते हैं कि समस्त पूर्णांक, ठीक है, का समुच्चय। अब संबंध आर दिया हुआ है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स कॉमा वाई एक पूर्णांक है। फिर क्या लिखना है? कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, यही लिखना है। ठीक है, इसे हमें अपनी तरफ से लिखना है। तो ये दिया हुआ है। अब क्या, इससे पहली बात तो हमारा ये जो संबंध समुच्चय दिया हुआ है ये अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है, तो अपरिमित समुच्चय को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो देखिए, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, भुज और कोटि हमारी बराबर होती है, मतलब x बराबर y। तो इसके लिए जो होता है हमारा क्या होता है, x बराबर y। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये देखिए कि जब कभी हमारा अपरिमित समुच्चय बने, ठीक है, हमें कोई रास्ता ना देखे, तो उसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं पहले वाले में, ठीक है, 5 में जो 5वां क्वेश्चन आएगा उसके भी 5 पार्ट है, तो उसमें भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसीलिए इसे अच्छे से समझना है। तो x बराबर y है, ठीक है, x बराबर y। तो हम इसमें स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि x के स्थान पे y रख देते हैं और y के स्थान पे x रख देते हैं। कैसे? y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पे जब मैंने x रख दिया, मतलब कि हमारा ये x कॉमा वाई होता है ना, x कॉमा वाई होता है, तो x तो था ही हमारा, y के स्थान पे भी मैंने क्या रख दिया, x बिलोंग्स टू r। जब कभी भी भुज और कोटि बराबर होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, स्वतुल्य संबंध होते हैं। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो
तो ये दोनों सेम है, मतलब कि हमारा मान लीजिए x की वैल्यू मैंने इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एक ले ली, दो ले ली, तो वो हमारा क्या होगा, एक एक, दो दो, तीन तीन, तो इसी प्रकार वो स्वतंत्र होता है ना। तो ये x x हो गया, इसलिए ये बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा इसमें मिलेगा, ठीक है। फिर जब हमने y के स्थान पे x रखा तो फिर x के स्थान पर भी y रखते हैं, x के स्थान पर y रखने पर, तो x के स्थान पे भी मैंने y रख दिया, तो क्या होता है x, y, इस x के स्थान पे y रख दिया, y के स्थान पे y तो रहेगा ही, ठीक है, बिलोंग्स टू r, ये चेक करना है हमें r में, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z, ठीक है, z, चाहे तो z आपको इसमें इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y, y, तो जब x, x बिलोंग्स टू r, वो इसमें मिलेगा, क्योंकि यहां से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें डायरेक्ट इसे लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो z और r में समस्त पूर्णांक लिखना चाहता हूं, ठीक है, समस्त पूर्णांक, ठीक है। तो ये था हमारा स्वतुल्य संबंध, तो ये दोनों हमारे इसमें मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। तो हमें क्या लिखना है कि r समुच्चय z में एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अब हम चलते हैं सममित संबंध की तरफ। उससे पहले एक और बात समझाता हूं मैं। देखिए समुच्चय दिया हुआ है हमें, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो समस्त पूर्णांकों का जब समुच्चय दिया हुआ है हमें, तो क्या करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया समुच्चय ए वाला लिखकर। इससे पहले मैंने ये भी बताया था अभी कि हम इसे माइनस अनंत से लाते हैं, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और अनंत तक ले जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि ये एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। जब अपरिमित समुच्चय है तो इसमें हमें कोई फिक्स चीज तो दिख रही नहीं है, क्योंकि ये संबंध दिया हुआ है वो एक पूर्णांक है, x, y एक पूर्णांक है, ठीक है, x, y एक पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो हमें x, y बिलोंग्स टू z, जो x और y होंगे z में मिलेंगे, ठीक है। यहां से देखिए x, y z में होंगे। तो मान लीजिए x या एक ले लिया, तो एक और एक हमारा इस z में, इस संबंध में होगा, ठीक है। कैसे, मैंने इसके स्थान पे x माइनस y के स्थान पे x रख दिया, क्या आ गया 0, यही हो गया ना भाई। y के स्थान पे मैंने x रख दिया तो x माइनस x 0 हो गया, 0 एक क्या है, पूर्णांक है, सही है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने x के स्थान पे रख दिया y, x के स्थान पे रख दिया y, y माइनस y बराबर 0, तो 0 भी एक पूर्णांक है, तो ये शर्त सही है। ये हमने x उठा लिया यहां से, उसके बाद मैंने x y के स्थान पे रख दिया, y के स्थान पे x को जब मैंने रखा तो 0 आ रहा है, जो कि पूर्णांक है शर्त के अनुसार, क्योंकि कह रहा है ना x माइनस y एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार y के स्थान पर रख दिया, ये भी 0 आ गया, तो 0 एक पूर्णांक होता है, इसलिए ये सही है। अब हम सममित की ओर चलते हैं, मैं सममित को यहीं लिखता हूं, सममित संबंध। अच्छा, सममित संबंध के लिए क्या होता है हमारा, सममित संबंध के लिए ये होता है कि मैं इसे पूरे के पूरे इसी से सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमें इसमें संबंध से चलानी है, इसमें हमें कलम कहां से चलानी है, संबंध से, क्योंकि हर चीज इस संबंध में देखनी है। स्वतुल्य के लिए था अलग, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो तो हमेशा एक्सचेंज करने की सोचिए, क्योंकि इसमें x बराबर y होता है, तो हम y के स्थान पे x रख सकते हैं और x के स्थान पे y रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं रखूंगा कि x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक यही दिया हुआ है, मैंने यहां से यही उठा लिया। तो क्या मतलब है इसका कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, कॉमा,
ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या करके लाना पड़ता है, इम्प्लाइड एट। इम्प्लाइड एट मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, माइनस। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स हो गया, ठीक है, y माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि माइनस के भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर कोई माइनस का 2 है तो प्लस का 2 भी एक पूर्णांक होगा, अगर कोई प्लस का 2 माइनस का 2 भी एक पूर्णांक होगा। तो इसी प्रकार कोई एक नंबर पूर्णांक दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव भी हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है। तो भी एक पूर्णांक है। तो देखिए या एक्स वाई है या वाई एक्स है, तो उल्टा आ गया ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां माइनस नहीं लगा ना, यहां सिद्ध करके लाना था, हिंदी में मैंने सिद्ध करके ला दिया, इसीलिए यहां वाई माइनस एक्स हो गया। तो ये मिल गया हमें, कॉमा या जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये था सममित वाला। सममित वाला समझ में आया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है इसके अनुसार। उसके बाद y माइनस एक्स, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स हो गया। तो y माइनस भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि माइनस वाला भी पूर्णांक होता है। तो ये उल्टा आ गया और माइनस कॉमन लेने से पूर्णांक भी बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसे क्या लिखना है हमें कि r समुच्चय z में एक सममित संबंध है, ठीक है, सममित संबंध है। अब चलते हैं संक्रामक की ओर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है, नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए वीडियो को, फिर से प्ले कीजिए और देखिए, ठीक है, क्योंकि इससे आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी से हमें आगे वाले क्वेश्चन में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। अब है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमें 3 लेने होते हैं। एक्स वाई में चल रहा है तो एक्स वाई में लेना है, पीछे से जेड में चाहिए हमें, ठीक है। इसीलिए इस जेड को मैं इस प्रकार बना रहा हूं, ठीक है। इस जेड को हम इसलिए इस प्रकार बना रहे हैं क्योंकि ये जेड पूर्णांक वाला हो गया, ये जेड इस वाला हो, हमारे समुच्चय में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए होगा। तो देखिए इसमें भी हम इसी से चलते हैं। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये तो हमें लिखना है इससे। उसके बाद इसका जिस पे एंड होता है उसी से यहाँ पे शुरुआत होती है, ये मैंने बताया था। और y से शुरुआत होगी, तो y वाला इसमें कोई है तो नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक ले लेंगे। मैंने z ले लिया, ठीक है। y माइनस जेड एक पूर्णांक है, हमने z अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक में बहुत सारे अंक होंगे, x माइनस वाई होगा, y माइनस जेड होगा, z माइनस एक्स होगा, a माइनस बी होगा, b माइनस सी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार काफी सारे होंगे हमारे पूर्णांक में, तो मैंने उन्हीं में से एक ले लिया, क्योंकि अनंत है, अपरिमित है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए z ले लिया अपनी तरफ से। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो y माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। देखिए x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, और यहाँ y पे एंड है इसीलिए मैंने y से स्टार्ट कर लिया। तो y माइनस जेड बिलोंग्स टू r। अब हमें सिद्ध कर क्या लाना है, इम्प्लाइड एट। क्या लाना है हमें, पहला वाला और एंड वाला। तो पहला वाला और एंड वाला, जब इनके बीच माइनस चल रहा है तो माइनस लगा देना है, बिलोंग्स टू r। ये सिद्ध कर लाना है कि ये पूर्णांक है या नहीं। तो देखिए इम्प्लाइड एट, इन दोनों को किया मैंने, जोड़ दिया, ऐड कर दिया इन दोनों को, किसको, x माइनस वाई को प्लस y माइनस जेड को। या एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसे हटा देंगे। या फिर यहां से समझ लीजिए ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो क्या हो गया, कट कर दिया है, कट गया। तो क्या बचा है यहाँ पर, x माइनस जेड बचा ना। तो x माइनस जेड, तो
तो x माइनस जेड जब हमारा आ रहा है, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमारा एक पूर्णांक आता है, या ठीक है, दो पूर्णांकों को जोड़ें तो एक पूर्णांक आता है। जैसे मैंने ले लिया माइनस के 2 प्लस के 5 तो 3 आ गया, माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 माइनस के 5 आ गया। तो पूर्णांकों को जोड़कर पूर्णांक ही आता है, ठीक है, पूर्णांकों को जोड़कर पूर्णांक आता है। तो इससे भी x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, जहां x, y, z बिलोंग्स टू z। तो ये भी हो गया हमारा एक समुच्चय, वो सॉरी संबंध। तो R समुच्चय Z में एक संक्रामक संबंध है। तो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सममित भी है, तीनों है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि मैंने एक तुल्यता संबंध वाला बताया था। वैसे तो इसमें अलग अलग पूछ रहा है, इसीलिए अलग अलग देना है, ठीक है। तो अलग अलग देता हूं मैं, एंड में लिख देना है अतः R समुच्चय A में एक स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो एंड में मैंने ये डेफिनेशन दे दी। तो तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करने। जो पहला वाला चैप्टर है वो एक न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है, एक हिंदी लिखने वाला ही है ज्यादातर, ठीक है। दूसरे से हमारे फॉर्मूले वाले चालू होंगे। तो इसीलिए मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ, एक एक क्लास बना रहा हूँ जो एक एक सवाल पर, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक सवाल पे बना रहा हूँ। मैंने अब एक बेसिक में बताया था कि जब हमारे स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक तो हो, जब हमारे ये तीनों हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेकिन हमें इसमें अलग अलग पूछा था, इसलिए ये आंसर देना, ये नहीं देना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।